जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा, सकट चौथ, संकटा चौथ अथवा हम इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं या जान सकते हैं। शास्त्रों में इस चतुर्थी को अनेक नामों से जाना गया है अथवा क्षेत्र विशेष के कारण अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। व्रत के विधान में भी कुछ अलग अलग नियम हो सकते हैं, कायदे कानून अलग अलग हो सकते हैं। लक्ष्य केवल इतना है, भगवान विनायक भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने वाला यह व्रत है, इसलिए इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। हमें इसे विधि विधान से व्रत को, उपवास को करना चाहिए। 29 जनवरी को यह इस बार व्रत आ रहा है। माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत ही सकट चौथ अथवा संकष्टी चतुर्थी के रूप में हम जानते हैं। यह प्रतिवर्ष आता है। वैसे प्रत्येक महीने की चतुर्थी अपने आप में विनायक चतुर्थी होती है और गणेश भगवान का ही यह पर्व होता है। हर चतुर्थी भगवान गणेश जी के लिए ही उत्तम व्रत मानी जाती है, पर माघ कृष्ण की जो चतुर्थी है इसे सकट चौथ अथवा संकष्टी चतुर्थी या तिलकुटा के नाम से विशेष करके जाना जाता है। 29 जनवरी को प्रातः 9:08 सूर्योदय के अनुसार कहीं 8 मिनट कहीं 10 मिनट यानी सुबह 6:10 से 8 मिनट से यह व्रत प्रारंभ होगा, यानी कि यह चतुर्थी 6:08 से प्रारंभ होगी और 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक अथवा 8:52 तक रहेगी। मैं श्री धाम वृंदावन में सूर्योदय के अनुसार बात करूं तो प्रातः 6:08 से और 30 जनवरी को प्रातः 8:52 तक चतुर्थी रहेगी। तो देखिए, चतुर्थी का व्रत हमेशा तभी पूर्ण होता है जब चंद्रमा को पूजन करके अर्घ्य दे देते, उसके पश्चात ही पारण किया जाता है। करक चतुर्थी हो, चाहे विनायक चतुर्थी हो, चाहे संकष्टी चतुर्थी हो, चतुर्थी कोई भी हो, उसमें चंद्रदेव के दर्शन करने का महत्वपूर्ण पूजन विधान होता है। तो सुबह से लेकर सायंकाल तक पूजन व्रत किया जाए। व्रत के पश्चात हम लोग चंद्रदेव का पूजन करें, अर्घ्य दें, उसके पश्चात हम लोग पारण करें, कुछ खाएं। वैसे करक चतुर्थी, करवा चौथ जिसे कहते हैं, वो निर्जला रहती है माताएं, लेकिन इस संकष्टी चतुर्थी में एक बार या 2 बार नियमानुसार जो ना रह सकते हो वह जल ले सकते हैं। कोशिश करें कम से कम जल ग्रहण करें, 1 बार करें या 2 बार करें। व्रत करने का संकल्प अपने पुत्र की प्राप्ति अथवा पुत्र की सुरक्षा, पुत्र की आयु वृद्धि के लिए यह श्रेष्ठतम व्रत होता है। जिन माताओं की कोख सूनी वह व्रत करते हुए अपने संतान प्राप्ति करती हैं और जिन माताओं के संतान है उनकी सुरक्षा, उनकी आयु वृद्धि, आरोग्यता, निरोग्यता के लिए भी इस व्रत को करके अपने पुत्र की कुशलता, कुशलक्षेम के लिए भी यह व्रत किया जा सकता है। यह व्रत मैंने बताया 29 जनवरी 2024 को यह व्रत आने वाला है। आप लोग व्रत करें और उस दिन तिल से निर्मित पदार्थों को ही हम लोग चंद्रदेव के पूजन के पश्चात अर्घ्य दे करके अब आरोगे यानी उसको ग्रहण करें। सुबह से लेकर शाम तक पूजन करें, यानी भगवान गणेश जी का मंत्र जप करते रहें या मौन रहें, कटु वचन, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर इत्यादि की कोई बातें ना करें। प्रातः काल से सायंकाल जब हो जाए तो शाम को कहीं कहीं मैंने देखा है कि पत्थर की शिला पर ही शकरकंद एवं सिंघाड़े के आटे से निर्मित जो लापसी होती है, तिलों से बने हुए पदार्थ, उन सबको इकट्ठा किया जाता है और दूर्वा, बिल्वपत्र इत्यादि से वहां विधि विधान से गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, पूजन किया जाता है। पश्चात वह जितनी सामग्री रखी है, तिलों से निर्मित पदार्थ या सिंघाड़े के आटे से बने हुए पदार्थ या शकरकंदी सबको भोग लगाया जाता है। गणेश भगवान माँ चंद्रदेव का पूजन करके उनका भोग लगा करके उसके पश्चात ही इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। तो ध्यान रहे, 29 जनवरी 2024 को रात्रि 9:08 पर चंद्रोदय है। वृंदावन पंचांग के अनुसार रात्रि 9:08 पर चंद्रदेव का दर्शन होगा। उसी समय चंद्रदेव का पूजन करके, अर्घ्य दे करके और समस्त पदार्थों का जो आपके द्वारा तिलों से निर्मित पदार्थ उनका भोग लगाकर विधि विधान से उसको ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत की बड़ी महिमा है। ये गणेश भगवान अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से ऐसा पद प्राप्त किए थे जिसकी कहानी भी शास्त्रों में वर्णित है कि जब कार्तिकेय और गणेश भगवान का विवाद हुआ कि मैं पहले विवाह करूंगा, वो बोले मैं पहले विवाह करूंगा, उस समय भगवान भोलेनाथ के द्वारा शर्त रखी गई कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसी का विवाह पहले हो।
कार्तिकेय तो मयूर वाहन में बैठकर पृथ्वी के परिक्रमा करने चले गए, लेकिन गणेश भगवान ने विचार किया मेरा यह स्थूलकाय शरीर और मूषक वाहन मैं कैसे परिक्रमा करने जा सकता हूँ। उन्होंने पृथ्वी के समान माता पार्वती और आकाश के समान भोलेनाथ को अपने माता पिता को ही पृथ्वी और आकाश मान करके उनका पूजन किया, चरणों को धोया और उसके पश्चात उनकी 7 परिक्रमाएं करके और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैंने सप्तद्वीपवती पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। कब कर ली? बोले अभी भी की, केवल पृथ्वी की नहीं, आकाश के समान मैंने अपने पिता और पृथ्वी तुल्य अपनी माँ, मैंने दोनों की अभी अभी परिक्रमा की। मेरा विवाह पहले होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ मना नहीं कर पाए। उनके बुद्धि और उनके विवेक को देख करके वह नतमस्तक हुई और उनका विवाह प्रजापति की कन्या से करना पड़ा। दो सिद्धि और बुद्धि दोनों के साथ विवाह किया गया। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के द्वारा कहा गया कि आज के दिन यानी इस माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन जो भी गणेश भगवान का मेरे पुत्र इस विनायक के नाम से उपवास करेगा, व्रत करेगा, इनका पूजन करेगा, उसके जीवन में आने वाले समस्त कष्टों का हरण होगा। जिसके संतान नहीं होगी उसे संतान प्राप्त होगी, जिनके संतान है उनकी आयु वृद्धि होगी, उन्हें आरोग्यता निरोग्यता प्राप्त होगी। आप सभी को पुनः बारंबार इस संकष्टी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामना। मेरी कामना है कि आप सभी आनंद पूर्वक इस व्रत को करें और भगवान गणेश को प्रसन्न करें।